ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 22। अध्याय का नाम है चारों कुमारों से महाराज पृथु की भेंट और श्लोक संख्या है 56। राजेत्यधान नामधेयम् सोमराज एवा परः सूर्यवन्दिसृजन् गृह्णन् प्रतपञ्चा भुवो वसु। राजेत्यधान्नामधेयम् सोमराज एवा परः सूर्यवन्दिसृजन् गृह्णन् प्रतपञ्चा भुवो वसु। बोलिए। ये पंच नहीं है, प्रतपंच चा। पम के बाद आधा सा फिर चा। ठीक है। और कोई? और माताएं? शब्दार्थ मेरे पीछे बोले। राजा राजा इति इस प्रकार अधात ले लिया नामधेयम नामधारी सोमराज चंद्रलोक का राजा इवो सदृश अपरः दूसरी ओर सूर्यवत सूर्यदेव के समान विसृजन वितरित करते हुए गृह्णन खींचते हुए प्रतपन कठोर अनुशासन से च भी भवहा संसार का वसु कर या लगान। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। महाराज पृथु चंद्र के राजा सोमराज के समान विख्यात हो गए। वे सूर्यदेव के समान शक्तिशाली तथा कर संग्रहण करता भी थे। सूर्य ताप तथा प्रकाश बांटता है
किंतु साथ ही समस्त लोकों के जल को खींच लेता है। तो इस श्लोक को समझेंगे। यहाँ पृथु महाराज का गुणगान हो रहा है। पृथु महाराज ये जो है भगवान के अवतार हैं। पृथु महाराज वैकुंठ जगत से ये एक व्यक्ति हैं, निवासी, वैकुंठ के निवासी हैं, जीव तत्व हैं और भगवान की इच्छा से, भगवान की आज्ञा से ये पूरे पृथ्वी पर शासन करने के लिए ही वैकुंठ से आए हैं। और इनका जन्म भी हम लोगों की तरह नहीं हुआ कि माता के गर्भ में आना पड़ेगा। तो किसी माता के गर्भ में नहीं आए। राजा बेन के शरीर का मंथन किया तो राजा बेन के शरीर के दाहिने हिस्से से इनका प्राकट्य हुआ और बाएं हिस्से से अर्ची महारानी का प्राकट्य हुआ। तो ये दोनों जो है पति पत्नी हैं, वैकुंठ से आए और राजा बेन के शरीर से दोनों प्रकट हुए। तो इनका जन्म नहीं हुआ कि जैसे माता से जन्म होता है, बच्चा रोता है, उसको स्तन पिलाया जाता है और वो बोलना भी नहीं जानता, ऐसा कुछ नहीं। ये जो है प्रकट हुए तो छोटे बच्चे के रूप में नहीं प्रकट हुए, पूर्ण विकसित शरीर से जो है ये प्रकट हुए हैं। और इनको कोई बोलना नहीं सिखाता है, बल्कि सब जानते हैं बोलना। जन्म से ही जो है वो बोलना भी जानते हैं। और वस्त्र आभूषण सब धारण किए हैं। कोई कपड़ा पहनना सिखाएगा उनको तो ऐसा कुछ नहीं कि कपड़ा पहनना सीखेंगे किसी से, सब जो है वस्त्र आभूषण के साथ में है। और राजा के तरह जो है उनका जन्म भी हुआ राजा की तरह। तो वैकुंठ से मतलब आने का एक तरीका ये भी है कि किसी माता के गर्भ से नहीं जन्म लिया। पृथ्वी का इतना जो है दुर्दशा हो रही थी कि इन्होंने जो है फिर देर नहीं लगाई, तुरंत ही प्रकट हुए और पृथ्वी का शासन संभाल लिया। तो इनके बारे में बताया गया है कि राजेत्य धाम नाम, जो राजा का जो नाम है इन्होंने धारण किया, इसलिए इनको कहा जाता है आदि राजा। आदि राजा सबसे पहले राजा। वैसे सबसे पहले राजा तो मनु है, लेकिन इन्होंने जो है राजा का नाम जो है विशेष रूप से धारण किया कि राजा कैसा होता है। पिछले श्लोक में था कि संरंजन सौम्यर गुण संरंजन प्रजा, अपने सौम्य गुणों से प्रजा का जो है रंजन करते हैं, है ना। तो प्रजा का रंजन करते हैं, प्रजा को प्रसन्न करते हैं। रंजयति इति राजा, जो प्रजा को प्रसन्न करे, प्रजा की रक्षा करे, वो राजा है। तो उन्होंने विशेष रूप से राजा का नाम धारण किया कि पूरे जो है अर्थों में राजा का जो है इन्होंने नाम सार्थक किया, है ना। और सूर्यवत विसर्जन ग्रहणन, सूर्य की तरह जो है ये विसर्जन का मतलब छोड़ते हैं और ग्रहण माने लेते हैं। क्या? धन, प्रजा का धन सूर्य की तरह लेते हैं और फिर उसकी वर्षा भी करते हैं। जैसे सूर्य जो है पृथ्वी का जल वो जो है ले लेते हैं, तो 8 महीने तक सूर्य जो है पृथ्वी का जल लेते रहते हैं और 4 महीने जो वर्षा के होते हैं उसमें वर्षा करते हैं और बढ़िया पानी वर्षा करते हैं, शुद्ध जल वर्षा करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से राजा प्रजा से कर लेते हैं, महाराज पृथु राजा प्रजा से कर लेते हैं और प्रजा के ही फिर आवश्यकताओं में वो खर्चा करते हैं, तो वर्षा करते हैं। तो सूर्य की तरह हैं, है ना। और प्रतिपंसा वो, और पृथ्वी को जो है ये सूर्य तपाते हैं, उसी प्रकार से प्रजा को भी तपाते हैं अपने कठोर शासन के द्वारा। कठोर शासन के द्वारा उनका शासन कठोर है कि कोई प्रजा जो है अगर पाप कर्म करती है तो उसको जो है कठोर दंड देते हैं।
और ये कठोर दंड जो उनका है ये प्रजा की रक्षा के लिए है कि ताकि प्रजा को जो है नरक में ना जाना पड़े। तो प्रजा को नरक से रक्षा करने के लिए ये जो है उनको पाप कर्मों की किसी प्रकार भी अनुमति नहीं देते हैं। कोई भी पाप कर्म करता है तो कठोर दंड देते हैं। तो सूर्य की तरह इनका भी जो है शासन क्या है, कठोर है। सूर्य अपनी किरणों से तपाते हैं पृथ्वी को। तो इस तरह से यहाँ इनका गुणगान किया गया है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में महाराज पृथु की तुलना सूर्य तथा चंद्रमा के राजाओं से की गई है। चंद्रमा तथा सूर्य के राजा ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिस तरह श्री भगवान ब्रह्मांड को शासित होना देखना चाहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि सूर्य चंद्रमा जो है ऐसे दो राजा हैं जो कि जो अनुशासन करते हैं ब्रह्मांड का। तो पहले तो चंद्रमा की हम बात करेंगे कि चंद्रमा कैसे हैं कि अपनी जो है शीतल किरणों से एक तो गर्मी का ताप दूर करते हैं। अभी आजकल तो जो है हमारी गर्मी दूर करने के लिए बहुत चीज़ें हैं। हमारी गर्मी को दूर करने पंखा भी है, कूलर भी है, एसी है। पहले पंखा कूलर एसी कुछ नहीं होता था, है ना। तो गर्मी कैसे दूर होती थी? हैं? हाथ के पंखा, है ना। तो हाथ का पंखा कहाँ तक चलाएंगे, है ना। तो दिन भर की गर्मी, दिन भर की गर्मी से झुलसा हुआ शरीर, रात में चंद्रमा का उदय होता था, चंद्रमा की किरणों से वो गर्मी दूर होती थी। तो चंद्रमा जो है ताप का हरण करता है। गंगा पापम शशि तापम, है। तो जो है गंगा जैसे पाप का हरण करती है और चंद्रमा ताप का हरण करता है। तो दिन भर की गर्मी है, जब चंद्रमा की रोशनी में आते हैं लोग तो उनकी जो है दिन भर की गर्मी दूर होती है। चंदन से भी गर्मी दूर होती है, चंदन का लेप। तो चंदन का लेप बहुत जो है सबको सुलभ नहीं है, बहुत महंगा है चंदन का लेप। चंदन का लेप जो है बहुत महंगा है, क्योंकि बहुत धनी व्यक्ति होते हैं तो चंदन का लेप करते थे। और चूँकि कुर्ता नहीं होता था उनके शरीर में, सिला हुआ कपड़ा, कोई बड़े राजा महाराजा ही पहनते थे सिला हुआ कपड़ा, सामान्य लोग सिला कपड़ा नहीं पहनते थे। तो धोती एक होती थी, वो भी बिना सिली, धोती कमर तक होती है, हाँ। और बाकी शरीर में जो है केवल एक उत्तरीय वस्त्र होता है। उत्तरीय वस्त्र जो है ये इधर होता है शरीर में। तो चंदन का लेप जो है यहाँ से लेकर के पूरे शरीर में, पीठे और हाथों में चंदन का लेप लगाए तो गर्मी दूर होती थी, है ना। तो चंद्रमा जो है जितनी गर्मी दूर करते हैं उतना जो है चंदन से भी गर्मी दूर नहीं होती। चंदन सबको मिलेगा नहीं। तो चंद्रमा गर्मी दूर करते हैं और साथ साथ रात्रि का अंधकार दूर करते हैं चंद्रमा। तो पहले स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी, बाहर बिजली की रोशनी नहीं होती थी, तो चंद्रमा की रोशनी से रात्रि का अंधकार दूर होता था। तो चंद्रमा की बहुत आवश्यकता थी। अब चूँकि रात में जो है बिजली की लाइट होती है तो हमें चंद्रमा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं, पहले कितना जो है लोग सोचते थे कि भाई आज की रात में चंद्रमा उगेगा तो हम जा सकते हैं, कहीं यात्रा कर सकते हैं। तो पहले चंद्रमा का बड़ा जो है विचार किया जाता था कि अमावस्या की रात है तो अंधेरा रहेगा, है ना। तो पहले से ही प्लानिंग कर लेते थे कि भाई आज की रात में हम नहीं निकल सकते, और अगर निकलना है तो मशाल जला के निकलना पड़ेगा। मशाल से जो है अंधकार दूर होगा, है ना। तो चंद्रमा का बड़ा जो है उपयोग था उस समय। गर्मी के दिनों में चंद्रमा का उपयोग था गर्मी दूर करने के लिए, और जो है चंद्रमा के कारण जो है रात्रि का अंधकार दूर होता था। तो चंद्रमा एक ऐसे राजा हैं जो कि पृथ्वी का जो है अंधकार दूर करते हैं। तो ये चंद्रमा का जो है राजाओं के लिए भी, राजाओं को भी जो है चंद्रमा से ये गुण लेना चाहिए कि रात्रि का अंधकार जैसे
चंद्रमा दूर करते हैं, उसी प्रकार से राजा को क्या करना चाहिए, अज्ञान का अंधकार दूर करना चाहिए। प्रजा, सामान्य प्रजा अज्ञान में रहती है, अज्ञान में रहती है। उन दोनों किताबों की छपाई भी नहीं होती थी, छपाई की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो लोग किताब ही नहीं पढ़ पाते थे। तो उनको ज्ञान जो है कैसे मिलता था, राजा के द्वारा ही ज्ञान मिलता था, राजा के द्वारा ही ज्ञान मिलता था। राजा ही जो है अपनी मुनादी पिटवाते थे, हैं, डुग्गी पिटवाते थे पूरी प्रजा में कि ये कार्य करना है, ये कार्य नहीं करना है, और कोई ये कार्य करेगा तो उसको ये दंड मिलेगा। तो राजा की ओर से संदेश मिलते थे, राजा की ओर से जो है दिशा मिलती थी कि प्रजा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो जो है चंद्रमा का ही जो है एक कार्य है कि चंद्रमा जैसे रात्रि का अंधकार दूर करते हैं, उसी प्रकार से जो राजा हैं वो प्रजा के अंधकार को, अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं, है ना। और जैसे चंद्रमा है वो गर्मी का जो है, जो ताप है वो दूर करते हैं, दिन भर की गर्मी का ताप दूर करते हैं। उसी प्रकार से जो राजा है वो प्रजा को जो है तीनों प्रकार के तापों से मुक्त करें, है ना। तो राजा का भी जो है जो संदेश है और शासन होता है इस प्रकार का होता है कि जैसे प्रजा को जो है 3 प्रकार के ताप हैं, तो इनका जो है ताप जो है दूर हो, तो भगवान की कथा प्रदान करें। राजाओं के द्वारा ही जो है भगवान की कथा कराई जाती थी, प्रजा को जो है अज्ञान का अंधकार दूर हो। तो जो है राजा चंद्रमा और सूर्य हैं, तो सूर्य भी जो है एक ऐसा जो है राजा है जो कि राजाओं के लिए बहुत जो है उपयोगी हैं, है ना। तो सूर्य क्या करते हैं कि साल के 8 महीने तक जो है पानी सोखते रहते हैं, लेकिन वर्षा के 4 महीनों में वो पानी फिर बरसा देते हैं। तो वो वर्षा जो है बहुत ही लाभदायक होती है कि जहाँ खेती है वहाँ पर वर्षा होती है। तो अब आजकल वर्षा के अभाव में जो है इरिगेशन एक अलग ही डिपार्टमेंट है, इरिगेशन का डिपार्टमेंट, सिंचाई विभाग एक अलग ही डिपार्टमेंट है कि मतलब जहाँ जहाँ खेती है वहाँ वहाँ पानी पहुँचाना है। तो नहरें हैं निकाली जाती हैं और बहुत से जो है बांध बनाए जाते हैं, तो ये सब सिंचाई विभाग, तो पहले सिंचाई विभाग नहीं होता था। राजा के जो है द्वारा इतनी बढ़िया जो कार्यक्रम होते थे, यज्ञों के कार्यक्रम होते थे कि पानी जो है बरसता था ठीक समय पर, और बढ़िया जो है जो खेती है बढ़िया पैदावार होती थी, अच्छी पैदावार होती थी, है ना। तो राजा जो है सूर्य से ये बहुत बड़ा गुण लेते हैं कि प्रजा से टैक्स ले करके लेते वो जो है अपने पास जो है अपना कोष जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर अपने राजा के कोष से ही जो है प्रजा के लिए बहुत सी सुविधाएं और बहुत से प्रकार के जो निर्माण कार्य है वो कराते हैं प्रजा की रक्षा के लिए, प्रजा की सुविधा के लिए, है ना। तो प्रजा का ही धन प्रजा की ही सेवा में लगाते हैं। ये सूर्य होते हैं तो पानी बरसाते हैं, तो सूर्य अपना कोई पानी थोड़ी होता सूर्य का, और वर्षा के 8 महीने जो उन्होंने पानी सोखा है ना, वही फिर पानी बरसाते हैं। लेकिन वो वर्षा का जो पानी है वो बहुत लाभदायक होता है ना। उस वर्षा के पानी से जो है कुएं भर जाते हैं, कुंड भर जाते हैं, तालाब भर जाते हैं, और प्रजा के लिए बहुत उनकी उपयोग होता है उस पानी का। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सूर्य चंद्रमा के राजाओं से की गई है महाराज पृथु की तुलना। चंद्रमा तथा सूर्य के राजा ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिस तरह श्री भगवान ब्रह्मांड को शासित होना देखना चाहते हैं। सूर्य ताप तथा प्रकाश वितरित करता है और साथ ही सभी लोगों के जल को खींचता रहता है ना। तो सब लोगों के जल को खींचता रहता है, और वही फिर क्या करता है, सूर्य वर्षा के रूप में वर्षा कर देता है ना। आगे चंद्रमा रात्रि में अत्यंत सुहावना लगता है, और दिन में सूर्य के ताप में किए कार्य से थका व्यक्ति चंद्रमा के प्रकाश में आनंद उठा सकता है। वही चंद्रमा जो है ताप को हरण करता है। आगे सूर्य देव के समान महाराज पृथु ने अपने राज्य को सुख प्रदान करने हेतु अपना ताप तथा प्रकाश वितरित किया, क्योंकि बिना ताप तथा प्रकाश के कोई जीवित नहीं रह सकता।
है ना। तो यहाँ पर सूर्यदेव के समान प्रभुपाद लिख रहे हैं, महाराज पृथु ने भी ताप और प्रकाश वितरित किया, है ना। तो ताप वितरित किया, तपाया, है ना। तो तपाने का मतलब क्या है? कठोर शासन, प्रजा को कठोर शासन में रखा। और कठोर शासन आवश्यक है, कठोर शासन प्रजा की रक्षा के लिए कठोर शासन आवश्यक है ना। तो उनके लिए कई प्रतिबंध कि मतलब ये नहीं काम करना, ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, है ना। तो राजाओं की तरफ से बड़े प्रतिबंध होते, कठोर शासन होते थे, है ना। अगर कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको जो है कठोर दंड मिलता है। कोई व्यभिचार, कोई दुराचार, कोई हत्या, कोई ऐसे कार्य करता है तो उसको कठोर दंड मिलता है। और उससे भय पैदा होता है कि ऐसा अगर मैं करूँगा तो मुझे भी इतना दंड मिलेगा, कठोर दंड मिलेगा। तो सूर्य का ताप है ना। और प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है, इसका मतलब क्या है कि वो ज्ञान का प्रकाश भी देते हैं। राजा की तरफ से प्रचार कार्य भी होता है, राजा की तरफ से प्रजा को जो है ज्ञान भी प्राप्त होता है। अब आजकल जो कलयुग में हैं राजा लोग हैं वो शूद्र हैं या शूद्र से भी गए गुजरे, अधार्मिक हैं, राजा अधार्मिक हैं। तो राजा की तरफ से धर्म का कोई भी प्रचार होता ही नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर धर्म का प्रचार कैसे किया? जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। राजा लोग जो है धर्म का प्रचार नहीं करेंगे, राजा लोग अधार्मिक होंगे। कलयुग में राजा कैसे होंगे? अधार्मिक होंगे। तो प्रजा में हमें खुद ही जो है धर्म का प्रचार करना होगा। जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो प्रभुपाद ने भी धर्म का प्रचार पूरे विश्व में किया। तो जो कार्य राजाओं का होता था पहले, वो कार्य अब जो है राजाओं का नहीं होता। जो राजा कैसे होते हैं कलयुग में? अधार्मिक होते हैं। तो पहले राजा जो है अपने राज्य में क्या करते थे? ज्ञान का प्रकाश देते थे, प्रचार करते थे। प्रजा को जो है सब प्रकार की सूचनाएं, सब प्रकार का ज्ञान और भगवान की कथा, वार्ता, ये सब जो है राजा की तरफ से प्राप्त होती थी। आगे प्रभुपाद लिखें, इसी तरह महाराज पृथु एक और जनता पर कर लगाते और नागरिकों तथा सरकार को इतने कड़े आदेश देते कि कोई भी उनकी अवज्ञा करने का साहस नहीं करता था। तो जनता पर कर लगाने का उसी प्रकार का कार्य है कि जल को खींचना, सूर्य के द्वारा जल को खींचना, है ना। और आदेश, उनके कड़े आदेश हैं कि अवज्ञा नहीं कर सकते आप, राजा के कड़े आदेश हैं, है ना। तो कैसे कड़े आदेश हैं कि पराई स्त्री के ऊपर कोई नज़र नहीं डालनी है ना। कोई मांसाहार, गो हत्या, ये सब कार्य जो है मतलब बहुत कठोरता से मना किए जाते हैं, है ना। तो प्रजा के ऊपर जो है थोड़ा सा भय रहता है। तो वो ताप की तरह है ना। आगे दूसरी ओर वे चांदनी के समान सबको प्रसन्न रखते हैं। चंद्रमा जो है क्या है कि बहुत शीतल, और इससे जो है क्या है प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो राजा चंद्रमा के समान भी होता है। आगे चंद्रमा तथा सूर्य दोनों का ही कुछ न कुछ प्रभाव होता है, जिससे ब्रह्मांड में व्यवस्था बनी रहती है। आधुनिक विज्ञानियों तथा दार्शनिकों को ब्रह्मांड पालन की श्री भगवान की पक्की व्यवस्था से परिचित हो लेना चाहिए। तो यहाँ अंत में प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? आधुनिक वैज्ञानिकों को और दार्शनिकों को ब्रह्मांड पालन की श्री भगवान की पक्की व्यवस्था से परिचित हो लेना चाहिए। क्योंकि आज का जो विज्ञान है और आज की जो शिक्षा है, तो इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है ना। कोई नहीं मतलब ध्यान देता कि इस जगत में कोई ईश्वर है। आज की शिक्षा कैसी है? इस जगत में कोई ईश्वर नहीं है। जबकि देखो ईश्वर की व्यवस्था से सूर्य चंद्रमा के द्वारा कितना पालन हो रहा है प्रजा का, कितनी रक्षा हो रही है। सूर्य के कारण और चंद्रमा के कारण कितनी रक्षा हो रही है। और सूर्य कि जो प्रकाश और ताप की जो व्यवस्था है, ये किसने की है? आज के कोई साइंटिस्ट बोल सकते भाई हमने किया? कोई विज्ञान वो समझ नहीं सकते। सूर्य में इतना जो ताप पैदा हो रहा है उसको भी आज के वैज्ञानिक लोग समझ नहीं सकते कैसे इस तरह से बनाया। इतना प्रकाश और इतना ताप सूर्य का जो मिल रहा है कहाँ से, है ना। तो अटकलबाजी करते हैं
कि सूर्य में जो है वो एटॉमिक फ्यूजन हो रहा है और जो परमाणु का जो है विघटन हो रहा है और उससे जो है इतना गर्मी पैदा हो रही है, तो इस तरह से वो कह रहे हैं। तो उनका कहना है कि 1 सेकंड में 40 लाख टन सूर्य का वजन घट रहा है। तो अपनी जो है जो अपना अनुभव जिनका है तो वो अपने अनुभव से बता रहे हैं कि सूर्य में इतना है ना। तो पहली बात है कि इतना व्यवस्था ये कैसे हुई कि सूर्य से जो है इतना जो मात्रा है, सूर्य की मात्रा वो प्रकाश में और ताप में बदल रही है। किसने सब सेटिंग की? अब भगवान को तो मानते नहीं, वैज्ञानिक भगवान को तो मानते नहीं कि कोई भगवान है। तो सूर्य में सेटिंग किसने की इस तरह की कि इतना जो है ताप और जो है जो उसका जो मात्रा है सूर्य का वजन है वो घट करके और ये ताप और प्रकाश बन रहा है। फिर दूसरी बात, सूर्य का वजन अगर 1 सेकंड में इतना घट रहा है, कितना? 40 लाख टन। 1 टन कितना होता है? 1000 किलो का। 40 लाख टन 1 सेकंड में अगर सूर्य का वजन घट रहा है तो इतने सालों से सूर्य में जो है कोई कमी नहीं आ रही, सूर्य का आकार भी नहीं घट रहा है, तो उसको तुम बना रहे हो क्या? उसकी सप्लाई तुम कर रहे हो क्या? 1 सेकंड में 40 लाख टन सूर्य का वजन घट रहा है ना, तो वो वजन की सप्लाई तुम कर रहे हो, उसको तुम कर रहे हो, कौन कर रहा है ना। तो भगवान को ना मान करके ये लोग जो है बातों को कितना जो है जटिल बना देते हैं, कितना जटिल बना रहे हैं। और भगवान सीधा बता रहे हैं, ये चंद्रमसि चाग्नो तत्तेजो विद्यमान कम, जो सूर्य में प्रकाश है जिससे पूरा जगत जो है प्रकाशित हो रहा है, तत्तेजो विद्यमान कम, वो मेरा तेज है, मेरा तेज समझ लो। और कृष्ण का तेज कैसा है? अचिंत्य है। कृष्ण का तेज अचिंत्य है। अगर सूर्य को अगर हम नेत्र मान लें, कृष्ण का नेत्र है सूर्य, तो कृष्ण के नेत्र से इतना ताप और प्रकाश पैदा हो रहा है, इसमें कुछ भी जो है सोचने की जरूरत नहीं कि भगवान की उसमें कोई शक्ति घट रही है। भगवान के अचिंत्य गुण है। तो सूर्य जो है भगवान के शरीर में जो है ये नेत्र का कार्य कर रहा है और भगवान के नेत्र से ही हो रहा है ना। तो बात जो है सरल हो जाती है और भगवान को मान लें। तो प्रभुपाद क्या करें, आज के वैज्ञानिकों को और दार्शनिकों को, वैज्ञानिक लोग जो है क्या है प्रयोग करें और प्रयोग करके जो है सिद्ध करें कि ये जो सूर्य का जो प्रकाश है, ताप है, ये भगवान के द्वारा हो रहा है, हमारी कोई शक्ति नहीं, सोचने की हमारी कोई शक्ति नहीं। और दार्शनिक लोग हैं जो कि मतलब और चिंतन करते हैं, जो चिंतन के द्वारा भी जो है इसी बात को पुष्ट करें कि ये भगवान का ही है ये, और किसी ने आज तक ना ऐसा कार्य किया और ना कोई कर सकता है कि सूर्य किसी से छोटा मोटा सूर्य भी बनाया हो। ऐसे जो बल्ब हैं है ना, तो इनमें क्या है, वो पावर हाउस से जो है जो बिजली आती है, तो कितना उनको पावर हाउस को मेंटेन करना पड़ता है, तब आपके घर में बल्ब जलते हैं। और फिर बल्ब की एक लाइफ होती है, फिर फ्यूज हो जाते हैं, बल्ब फिर बदलना पड़ता है। तो उसके लिए एक अलग फैक्ट्री बनी है जहाँ बल्ब बनाए जाते हैं। और सूर्य का जो है एक बल्ब भगवान ने ऐसा बनाया है जो कभी फ्यूज भी नहीं होता है कभी फ्यूज भी नहीं होता है, और उसका प्रकाश और ताप जो है लगातार जो है मतलब बना रहता है, इतना ताप। और सूर्य का जो ताप है उससे क्या है, बहुत सी बीमारी के जर्म मर जाते हैं सूर्य की किरणों से। रात में जो है बहुत से बीमारी के जो कीटाणु हैं वो पैदा हो जाते हैं रात्रि के अंधकार में, और सूर्य का जैसे प्रकाश होता है तो वो मर जाते हैं। तो हमारी कितनी रक्षा होती है सूर्य के ताप से। तो आजकल के वैज्ञानिक दार्शनिकों को ब्रह्मांड पालन की श्री भगवान की पक्की व्यवस्था से परिचित होना चाहिए। वैज्ञानिकों को तो इस बात का बड़ा गर्व है कि देखो हमने जो है आपको क्या क्या दिया, देखो ये लाइट हमने ही दी है आपको, है ना, नहीं तो आप क्या करते हैं, आप क्या करते लालटेन जला करके,
हम लालटेन जलाते थे ना पहले, है ना, तो लालटेन जला करके काम करते हैं। तो अभी लाइट इतनी दी है ना, कंप्यूटर दिया है ना, कैलकुलेटर और जो है मोबाइल, ये सब दिया हमने, फ्रिज दिया, है ना। तो टेक्नोलॉजी में बहुत उनका गर्व है कि भगवान क्या है, भगवान क्या करते हैं। हम जो काम कर रहे हैं वो भगवान थोड़ी कर रहे हैं। भगवान की व्यवस्था से देखो, सूर्य के द्वारा जितनी रक्षा हो रही है, जितना पालन हो रहा है, वो कौन कर रहा है। हरि बोल हरि बोल, प्रसादम टाइम प्रसादम टाइम। हाँ, क्या सुना, कौन बताएगा। हाँ तो रही, कौन बताएगा अभी, क्या बोले, हाँ बताओ। साइंटिस्ट को होता है भगवान कुछ नहीं कर रहे, हमने सब फ्रिज दिए, लालटेन कुछ करते थे, लाइट दे दिए, ये सब बता दो। हाँ मैं ये बता रहा था, और उसके बाद क्या बताया। हाँ और भगवान ने क्या किया, भगवान थोड़ी है, भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो है ही नहीं, है ना। लेकिन भगवान की व्यवस्था से देखो, हैं, जो सूर्य है इतना प्रकाश और ताप जो पैदा कर रहे हैं, उस ताप से क्या होता है, सवेरे सवेरे ही सूर्य की किरणें जब आती हैं तो सवेरे सवेरे ही जो है उस ताप से क्या होता है, बहुत से कीटाणु, बीमारी के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, है ना। और अगर आप कीटाणु को मारेंगे तो आपको भी वो मारेगी, दवाई छिड़कते हैं, कीटाणु को मारने की दवाई आप जो है छिड़कोगे तो वो आपको भी मारेगी, हमें फिर भी छिड़कना पड़ता है दवाई, है ना, लेकिन वो दवाई हमारे लिए भी नुकसान होती है। लेकिन सूर्य का जो ताप है उससे कीटाणु मर जाते हैं और हमारे लिए भी क्या होता है, लाभदायक है सूर्य का ताप। विटामिन डी भी मिल रहा है सूर्य से, है ना। और चंद्रमा का जो प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश में क्या है, पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः, रस आत्मक चंद्रमा, उसमें रस है और औषधियों को पोषण करते हैं। कितनी प्रकार की औषधियाँ हैं, कितनी दवाइयाँ हैं, और बड़ी शक्तिशाली दवाइयाँ हैं, तो वो जो है चंद्रमा की किरणों से ही वो जो है पुष्ट होती हैं, और उनमें वो गुण आता है, औषधि का गुण आता है चंद्रमा के द्वारा, है ना। तो वैज्ञानिक और दार्शनिक लोग जो है भगवान के संबंध में कुछ भी विचार नहीं करते। दर्शन शास्त्र जो भी होता है, आजकल दार्शनिक होते हैं, बड़े बड़े फिलोसफर होते हैं, है ना, तो फिलॉसफी में जो है अपनी अटकलबाजी करते हैं, तो भगवान को भूल करके और भगवान को अपने दिमाग से निकाल करके और अपने जो है अटकलबाजी करते हैं, वो फिलॉसफी बोलते हैं, ये फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी है। तो प्रभुपाद जो है अंतिम तात्पर्य के अंत में बड़ा मतलब ये सिद्धांत दे रहे हैं कि आजकल के वैज्ञानिक और दार्शनिकों को ब्रह्मांड पालन की श्री भगवान की पक्की व्यवस्था से परिचित हो लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो है राजेत्यधान नाम अधेयम सोमराज एवापरः, कि दूसरे जैसे हैं चंद्रमा के राजा सोमराज, चंद्रमा को सोम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सोमराज, तो पृथु महाराज जो है एक ऐसे राजा हैं जो कि चंद्रमा के समान है ना। तो चंद्रमा से जो है सबसे पहले तुलना की महाराज पृथु की, और पिछले श्लोक में भी था मनोवाग्वृत्तिभिर सौम्य गुण रंजयन संरंजयन प्रजा, सौम्य गुणों से, अपने सौम्य गुणों से प्रजा का रंजन करते हैं। तो सौम्य शब्द आया कहाँ से, सोम से, सोम से आया ना, सोम माने चंद्रमा। जैसे चंद्रमा जो है शीतल है तो अपना चंद्रमा देखने में भी जो है बड़ा सौम्य होता है कि आप देखने से ही मन प्रसन्न होता है। जैसे राजा भी अपने सौम्य गुणों से, राजा के गुण भी क्या है, सौम्य हैं, सोम का मतलब चंद्रमा, तो चंद्रमा के समान राजा भी क्या है कि प्रजा को निर्भय करने वाले और प्रसन्न करने वाले हैं, और रंजन करते हैं, प्रजा का रंजन करते हैं। ऐसे नहीं है कि मतलब जैसे राजा आए तो फिर जो है
हाँ, लोग भागते हैं, अरे राजा राजा आ गया, राजा आ गया, डरो डरो, भागो भागो भागो। नहीं, ये चंद्रमा का उदय होता है तो लोग जो है बड़ा अनुभव करते हैं कि क्या चंद्रमा का उदय हुआ। जैसे राजा अगर आते हैं, राजा सब आते हैं तो प्रजा जो है कितनी प्रसन्न होती है। तो राजा के अंदर भी सौम्य गुण हैं, सौम्य गुण हैं। प्रजा के प्रति जो है उनकी स्वाभाविक स्नेह है, प्रजा को स्नेह देते हैं। तो जैसे बच्चे हैं अपनी माँ को देखते हैं तो वो जो है उनको बड़ी सुरक्षा का अनुभव होता है। हैं, माता को देखते हैं, पिता को देखते हैं तो बड़ी सुरक्षा का, तो सौम्य भाव होता है। माता को देख करके बच्चे को जो है बड़ा लगता है, सुरक्षा की अनुभूति होती है ना। तो जो कोई बच्चा है दूसरी माता को देखता है तो वो सोचता है कि उसको जो है मतलब सुरक्षा का अनुभव नहीं होता है। दूसरी माता, अपनी माता को देख के सुरक्षा का अनुभव होता है। क्यों? वो माता जो है अपने पुत्र के प्रति सौम्य होती है, कोमल होती है, सौम्य। तो राजा के अंदर भी वो कोमलता है, वो सौम्यता है जो कि चंद्रमा से मिलती है। सूर्य में तो मतलब कठोरता है, ताप है, लेकिन वो जो है चंद्रमा में क्या है, प्रकाश भी है और साथ साथ जो है क्या है, सौम्यता है कि आप देखते हैं तो आपको खुशी होती है, उसमें आपको आँखों में कोई जो है बाधा नहीं होती देखने में। तो सौम्य, अपने सौम्य गुणों से प्रजा संरंजन प्रजा, तो इसलिए सोमराज एवापरा, दूसरे ही जैसे मान लो सोमराज आ गए हों इस पृथ्वी पर। महाराज पृथु जो है इतने प्रजा वत्सल हैं, प्रजा को जैसे माता है अपने पुत्रों से प्यार करती है, माता जो है पुत्रों की देखभाल करती है, पुत्रों की आवश्यकता का जो है अनुभव करती है और आवश्यकताएं पूरी करती है। बच्चे जैसे अपनी आवश्यकता नहीं जानते, ये माता बच्चे की आवश्यकता जानती है और उनकी आवश्यकताएं पूरी करती है। उसी प्रकार से राजा जो है अपनी प्रजा की सब आवश्यकताएं पूरी करता है ना, और पहले से ही सोचता है कि ये आवश्यकताएं पहले मतलब आगे चल करके होंगी, तो पहले से ही आवश्यकताएं वो जो है पूरी करते हैं। तो प्रजा को अपने गुणों से संरंजन वो रंजन करते हैं। रंजयति इति राजा, राजा उसको कहते हैं जो रंजन करे है, तो उनके मन का रंजन करे है, तो उनका भय दूर करे, उनकी चिंता दूर करे है। तो ये जो है प्रजा, संरंजन प्रजा ना। तो इस श्लोक का हिंदी पद्यानुवाद मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। हाँ, पिछले श्लोक से लेकर के, क्योंकि जो सोमराज हैं तो पिछले श्लोक से ही जो है वो बात आई है महाराज पृथु के बारे में सौम्य गुणों के द्वारा। तो वो सोमराज जैसे है कि सौम्य गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन करते हैं। तो मैं उस जो ये जो पद्यानुवाद है वो पिछले श्लोक से कुछ उसके शब्द हैं उनको भी ले करके वो कविता बनी है। चंद्र समान ही इनका राजा नाम सार्थक हुआ, चंद्र समान ही इनका राजा नाम सार्थक हुआ है। निज प्रजा में शीतलता सुख का इन्होंने प्रसार किया, निज प्रजा में शीतलता सुख का इन्होंने प्रसार किया। ज्यों सूर्य ग्रीष्म काल में पृथ्वी का जल खींच ले, ज्यों सूर्य ग्रीष्म काल में पृथ्वी का सब जल खींच ले, वर्षा ऋतु आ जाने पर पुनः धरा पर वर्षा दे। वर्षा ऋतु आ जाने पर पुनः धरा पर वर्षा दे। अपनी किरणों से सदा उष्मा वो सबको दे, अपनी किरणों से सदा उष्मा वह सबको दे। उसी प्रकार कर रूप में प्रजा धन ग्रहण ये करते थे। दुष्काल पड़े मुक्त हस्त से प्रजा पर ही खर्चा करते थे। अगर दुष्काल पड़ जाए तो प्रजा के ऊपर ही वो धन खर्चा करते थे। इस प्रकार ये सब पर ही प्रभाव बनाए रहते थे। तो सबके ऊपर जो है इनका बहुत प्रभाव था कि वो महाराज पृथु जो है, हर कोई सोचता है कि महाराज पृथु जो है कितने गुणवान हैं, है ना।
तो ये पृथु महाराज का ऐसा जो है कार्य है ना। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या कोई मंथन है, कोई विचार है, या मैं प्रश्न करूं? जी। जैसे पहले राजा आते थे वो कैसे डिपेंड करते थे, वो जो पहले राजा महाराजा थे वो पहले तो वो कैसे रहते थे, मतलब वो जब इलेक्ट्रिक नहीं रहती थी, जब पहले राजा रहते थे और गांव वाले रहते थे पहले। हाँ हाँ बहुत साल मतलब पहले जब राजा रहते थे और प्रजा रहती थी तो उसमें इलेक्ट्रिक नहीं रहता था। हाँ, बिजली नहीं थी। हाँ, तो उस समय लोग कैसे रहते थे? कैसे रहते थे? तो हमारा बचपन का जो समय था, बिजली थी नहीं, बिजली बिल्कुल नहीं थी, है ना। तो बिजली के बिना ऐसा है कि भगवान की सुरक्षा तो हमेशा होती ही है, भगवान की सुरक्षा हमेशा होती है। तो बिजली नहीं होती मसाले होती थी हमारे घर में, जो है वो मसालों के जो है जो है वो हमने देखे कि घर में मसाले होती थी। मसाल जो है घर के बाहर प्रकाश फैलाना है तो मसाल के द्वारा, तो उसमें मसाल एक लोहे का जो है वो फ्रेम होता था, उसमें बहुत से कपड़ा भर देते और मिट्टी का तेल उसमें डालना है, सरसों का तेल जो भी है, तो आग लगा दें तो काफ़ी देर तक वो मसाल जलती रहती थी, मसाले के द्वारा प्रकाश। चैतन्य महाप्रभु ने भी जब उसका चांद काजी के कानून का विरोध किया था तो सब लोग अपने अपने मसाल लेकर के आए और हम लोग जो है नगर कीर्तन करेंगे। तो रात्रि का अंधकार दूर करने के लिए मसालों के द्वारा प्रकाश पैदा किया और सब लोग पहुँचे, है ना। तो मसाले जलाई जाती थी और घर में जो है दीपक होता था। लालटेन उस समय बहुत पहले तो लालटेन भी नहीं थी। लालटेन में क्या है कि कांच एक ऐसा पदार्थ है जो कि प्रकाश को बाहर फेंकता है, बाहर प्रकाश जाता है और हवा नहीं आती, तो कांच से जो है कि बहुत लाभ होता है कि कांच के द्वारा प्रकाश आर पार जाता है, बाहर जाता है और हवा नहीं आती। लेकिन पहले तो कांच भी नहीं थी। जब कांच नहीं थी तो फिर लालटेन कैसी होती थी? कार्तिक के महीने में वो ऐसी लालटेन बनाई जाती है। जब नंद महाराज के समय लालटेन कैसी होती थी, है ना। तो उसमें मिट्टी का ही जो है लालटेन होती है, मिट्टी की लालटेन। मिट्टी में बहुत से छेद किए जाते थे जिनसे प्रकाश बाहर निकलता था, है ना। और वो मिट्टी के तेल से जो है वो बत्ती जलती थी। तो उससे क्या है कि लालटेन भी जो है बाहर ले जा सकते हैं। हमेशा मसाल तो हम नहीं ले जा सकते, लालटेन ले जा सकते थे। तो लालटेन जो है इस प्रकार की बनती थी। तो बचपन में हमारे घर में बिजली थी नहीं और कई सालों तक बिजली नहीं रही। हम जब कक्षा 11 में आए तब हमारे घर में बिजली के जो है फिटिंग हुई थी। कक्षा 11 का मतलब है 16 साल। जब मैं 16 साल का हुआ तब हमारे घर में बिजली की फिटिंग हुई और 16 साल तक हम जो है मतलब बिना बिजली के ही रहे, है ना। तो बिजली नहीं थी तो इससे कुछ भी मतलब अंतर नहीं पड़ता। हाँ, इतना ज़रूर है, अब घड़ी भी नहीं थी उस समय, घड़ी भी नहीं थी, है ना। तो घड़ी नहीं थी तो जाड़े के दिन में क्या है, अंधेरा हो गया तो बस बिस्तर में जाओ, अंधेरा हो जाओ तो बिस्तर में जाओ, है ना। प्रकाश का जो है कुछ भी मतलब टाइम का भी अंदाज़ा नहीं होता था, टाइम का अंदाज़ा नहीं होता था, है ना। तो लंबी रातें होती, भाई जाड़ों में रातें लंबी होती हैं, है ना। और देर से सूरज निकलेगा तो रात बहुत लंबी होती थी, है ना। और गर्मी में रातें जो है छोटी होती थी। तो टाइम का जो है अंदाज़ा सूर्य से ही लगता था, है ना। लेकिन तो भी मतलब जीवन चल रहा था, काम चल ही रहा था। अभी तो ये है कि घड़ी है तो घड़ी में क्या है कि रात में 8:30 बजे 9 बजे तक मंदिर खुला ही रहेगा, है। कितने बजे मंदिर बंद होता है? 9 बजे। तो 9 बजे मंदिर खुला ही रहेगा, चाहे जाड़े हो चाहे गर्मी। और लाइट जो है मतलब बिजली से लाइट हो रही है तो सब जो है मतलब कार्य इस तरह से चल रहा है ना।
4:30 बजे है मंगल आरती होगी, है ना। तो पहले क्या है कि घड़ी ही नहीं थी, तो बिना घड़ी के हम लोग जो है जाते थे स्कूल। तो 10 बजे का स्कूल है, 10 बजे पहुंचना है, तो कोई भी मतलब अंदाज़ा नहीं होता था कि भाई कब 10 बजे कब नहीं 10 बजे, तो चले जाते थे, है ना। तो अंदाजे से चले जाते थे, लेकिन तो भी हाँ हमारे पास बहुत समय रहता था, बहुत समय रहता था मिलने जुलने का, कार्य करने का, पढ़ाई का बहुत समय मिलता था। और अभी क्या है, समय बचाने के लिए घड़ी भी है, मोबाइल भी है, सब कुछ है, लेकिन समय फिर भी लोगों के पास नहीं है, लोगों के पास समय नहीं है ना। आपस में बातें करने का भी समय नहीं है, आपस में मिलजुल करने का समय नहीं है, आपस में अच्छे संबंध बनाने का भी समय नहीं होता है, टाइम ही नहीं है कि भाई अगर आप मुझसे नाराज़ हो गए तो मेरे पास टाइम ही नहीं कि आपको बताऊं भैया आप मुझसे नाराज़ मत हो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, आपको समझाऊं, तो तनाव बढ़ता जाएगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है। और दूर दूर जो है अपने संबंध बनाए हुए हैं, दूर दूर के संबंध में दूर दूर से बातें अपनी हो रही हैं, अपने आसपास के जो है लोगों से अपनी दूरियां बनती जा रही हैं। तो पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी, और लोगों को जो है दूर दूर जाना भी नहीं पड़ता था, उस वक्त साइकिल भी नहीं होती थी, है ना। तो पैदल ही चलना होता था। तो किसी को पैदल चलना है तो वो जो है पैदल कई दिनों की यात्रा में वो पैदल जाते थे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपने घर में ही रहते थे, जो व्यापार करना है, दुकान करना, अपने घर में ही दुकान व्यापार, घर से दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो बड़ा सरल जीवन था। अब जीवन इतना जो है जटिल हो गया है ना। तो कितने 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर डेली आना जाना है, रात में लेट आना, है ना। और घर में जो है जो बच्चा है अपने पिता को ही नहीं जानता, कि बच्चा जब सो कर के उठता है उसके पहले ही पिता अपने ऑफिस में चले जाते हैं, और जब बच्चा सो जाता है तो फिर उसके बाद पिता जो है घर में आते हैं और जो है सो जाते हैं। तो बच्चे ने अपने पिता को ही नहीं देखा, कितने सालों तक अपने पिता को ही नहीं देखा, पिता को ही नहीं जानता। जबकि हम लोगों को अपने माता पिता का बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला, है ना। तो आज की जो है टेक्नोलॉजी इतनी जो उन्नत हो गई है, इसमें क्या हो गया है कि कलयुग का ये प्रभाव, कलयुग जो है और दूरी बनती जा रही है, अपने आपस में हमारी जो है दूरियां बढ़ती जा रही हैं। दूर दूर से जो है हम अपने वो बना रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, जो दूर के लोग उनसे अपने संबंध बना रहे हैं, और पास जो है लोगों की दूरी, इतनी दूरी बन गई हैं कि पड़ोस में अगर मान लो कुछ हो गया, किसी का जन्म हुआ, किसी का मरण हुआ, तो इस घर में कुछ पता नहीं चलता है। अगर न्यूज़पेपर आएगा तब पता चले पड़ोस में कुछ घटना हो गई है, न्यूज़पेपर में आएगा, अखबार में, तब पता चलेगा पड़ोसी घर में क्या हुआ, तो पड़ोस के घर में कुछ हमें पता नहीं क्या। लेकिन पहले जो है मतलब क्या था कि बड़ा सरल जीवन था, सरल जीवन था। और जितने पड़ोसी हैं सब मिल कर के जो है रात में क्या होता था कि कथा होती थी। तो किसी भी गांव में जो है मतलब डेली रात में महाभारत की कथा होती है, रामायण की कथा होती है ना। तो किताबें तो नहीं होती थी, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो जो है उसके पास किताब होती थी, तो वो किताब से पढ़ करके कितने लोगों को सुनाता था और लोग सुनते थे। सवेरे शाम कथा होती थी। तो जीवन बहुत सरल था। और जितना अधिक जो है टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो क्या हो गया, और ज़्यादा जीवन जटिल हो गया, बहुत जटिल हो गया, है ना। तो मुख्य चीज़ यही है। अब हम ये नहीं कहते हम टेक्नोलॉजी को बहिष्कार करें, लेकिन प्रभुपाद ने हर चीज़ का उपयोग भगवान की सेवा में किया। तो अब टेक्नोलॉजी का भी हम फ़ायदा उठाते हैं। तो घड़ी से हम जो है क्या है कि ठीक टाइम पर मंगल आरती, 4:30 बजे मंगल आरती, है ना। तो पहले ऐसा नहीं होता था, है ना। मंगल आरती 4:30 बजे नहीं, अब पुजारी संग बजाएगा तो जो है गांव के सब लोग भाग के आते कि भाई अब भगवान का दर्शन खुलने वाला है। तो संग ध्वनि से जो है लोगों को पता चलता था कि संग बज गया, भगवान का दर्शन होने वाला है। और सब काम छोड़ करके लोग आते थे, भागते थे, भाग करके। किसी के पास इतना काम नहीं था, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं। अभी किसी के पास टाइम नहीं है। अगर टाइम निकालना है तो पहले से आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, इतने बजे आपको आना है, 5 बजे आना है,
वहाँ तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि 5 बजे सबको आना है, शाम को सब लोग शाम को आ जाओ। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा आज शाम को हम लोग जो है जाएंगे और चांद का जी को देखते हैं कि कैसे मना करता है कीर्तन। तो सब लोग आ गए और सब लोग इकट्ठे हो गए, है ना। तो ये सब चीज़ें, सब कार्य जो है होते थे कि और बहुत अच्छी तरह से होते थे और आपस में बहुत जो है उनका संगठन भी होता था और सहयोग होता था, सब कुछ होता था, है ना। तो अभी क्या है कि ये जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन, अब प्रभुपाद ने इस समय की जितनी टेक्नोलॉजी है उसका पूरा प्रयोग किया है इसमें प्रचार के कार्य में, है ना। जैसे गाड़ियाँ हैं, ट्रेन है ना, बसें हैं और प्लेन हैं, सब कुछ जो है हम लोग क्या करते हैं कि प्रचार में लगाते हैं, टीवी। तो ये सब चीज़ें जो है अब क्या है कि इससे और तेज़ी से प्रचार बढ़ रहा है, क्योंकि ये सब वैसे क्या है भगवान की भक्ति नहीं है तो सब जीरो है। ये टीवी एक जीरो हो गया, है ना, और ये मोबाइल भी एक जीरो हो गया, सब जीरो है, सब जीरो है। ये भगवान की भक्ति में आप जब लगाते हैं जीरो तो एक के बाद जीरो लगाए तो 10 हो गया, फिर दूसरा जीरो लगाए तो 100 हो गया, तीसरा जीरो लगाए तो 1000 हो गया। तो जितनी भी आज की शिक्षा है वो सब जो है जीरो है। लेकिन भगवान की भक्ति के साथ में जब होती है तो वो क्या हो जाता है, एक के बाद 50 जीरो लगा दो तो कितनी बड़ी शक्ति आ गई। तो ये सब चीज़ों का हम बहिष्कार नहीं करते, लेकिन पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन तो भी एक की संख्या थी, जीरो नहीं थे तो भी एक की संख्या तो थी, तो एक से काम चल जाता। लेकिन अब एक की संख्या नहीं है और जीरो 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 हैं और सब 50 जीरो हैं और 60 जीरो, 100 जीरो और सब मिलकर के जीरो, जीरो 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 इक्वल टू जीरो, सब जीरो, है ना। आजकल ये है। और प्रभुपाद ने जो है एक में कर दिया, एक अमेरिका में गए प्रभुपाद, है ना, तो उनके पास बहुत जीरो थे और प्रभुपाद एक लेकर के गए हैं, और तो फिर क्या हुआ, बहुत तेज़ी से फैला ये आंदोलन। अमेरिका में बहुत जीरो मिल गए प्रभुपाद को, है ना, तो पूरे विश्व में फैला दिया, है ना। ठीक है जी। तो ये जो है पृथु महाराज का जो कार्य है, यद्यपि पहले के राजा हुए, पृथु महाराज के पहले भी बहुत राजा हुए, ध्रुव महाराज के वंश में बहुत जो है जो राजाओं की परंपरा बड़ी लंबी परंपरा के बाद महाराज पृथु आए। लेकिन तो अभी पृथ्वी को उन्होंने जो है जैसा समतल किया और जिस तरह से नगर और गांव बसे, तो पृथु महाराज के कारण, इसलिए इनको आदि राजा कहा जाता है। पृथ्वी तक को जो है इन्होंने जो है दोहन कर लिया, पृथ्वी का भी दोहन कर लिया, अनेक प्रकार की संपत्तियां प्राप्त की पृथ्वी से इन्होंने। और पृथ्वी को जो है जब पृथ्वी देवी ने कहा कि मुझे समतल कर दीजिए ताकि वर्षा का जल जो है मेरे जो है धरातल पर बना रहेगा, तो जो है मैं उगा सकूंगी, खेती उगा सकूंगी। तो उन्होंने जो है अपने धनुष की नोक से ही ठोक ठोक करके पृथ्वी को समतल कर दिया, जितने मतलब ऊंचा नीचा जितनी थी जमीन। अभी आजकल थोड़ी सी भी जो ऊंचा नीचा होता है तो आजकल क्या करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं, ब्लास्टिंग करके समतल करते हैं, है ना। जैसे हमारी पहाड़ी थी ईष्टोप कैलाश वाले मंदिर में, तो पहाड़ी को ब्लास्टिंग करते थे, है ना। और पृथु महाराज ने जरा सा अपने धनुष की नोक को ठक 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 करके ही समतल कर दिए, पूरी पृथ्वी को समतल कर दिया। तो इतनी जो है मतलब उनकी शक्ति, इतना ज़्यादा उनका जो है कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है पृथु महाराज का, है ना। तो जैसे भगवान की जो है व्यवस्था सूर्य चंद्रमा के माध्यम से बहुत बड़ी व्यवस्था भगवान की हो रही है, तो आज के वैज्ञानिकों को ये जानना चाहिए। उसी प्रकार से जो इतिहासकारों को जानना चाहिए कि एक राजा ऐसे भी हुए पृथु महाराज, जिनके समय में उन्होंने जो है ऐसा कार्य किया है कि जो कि आज तक कभी किसी ने नहीं किया। अगर उन्होंने नहीं किया होता तो जो है समतल जमीन समतल ही नहीं होती, गांव नगर बसे नहीं होते। ठीक है ना, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण प्रभु की तो हम सब लोग धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का। आप सब जानते हैं प्रभु जी ने सालों से इस इतने दशकों से, साल छोड़िए दशकों से प्रभु जी कृष्ण होनामृत आंदोलन में है और जो परिपक्वता है हम सब उनके ही परिपक्वता से हम सब पोषित हो रहे हैं प्रभु जी का आशीर्वाद से। प्रभु जी ग्रंथों का अध्ययन और जो प्रचार किया है वो अद्वितीय है। पुस्तकों के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से, अपने संदेश के माध्यम से बहुत ही सुंदर मुझे आपने बताया। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वंडरफुल लेक्चर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण प्रभु की, प्रभुपाद की।